नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे सहयोगी राजा के साथ आप तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं। दिल्ली नगर निगम चुनाव कब होगा, इसको लेकर अब जो संभावना है और ज्यादा बलवती होती जा रही, बढ़ती जा रही है। और उसमें जो विश्वास है, जो उम्मीद है, जो आशा है, उसकी जो भावना है, वो लोगों के बीच और ज्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं परिसीमन समिति की रिपोर्ट पर। दरअसल परिसीमन समिति की रिपोर्ट 3 अक्टूबर तक आप उसमें ऑब्जेक्शन और सजेशन को डाल सकते हैं। ऑब्जेक्शन और सजेशंस क्या, जो परिसीमन आयोग है दरअसल उसने ड्राफ्ट बना दिया है। यानी पहले जो दिल्ली नगर निगम में 272 वार्ड थे, अब 250 वार्ड होंगे। उन 250 वार्ड में हर एक वार्ड की जनसंख्या क्या होगी, इस हिसाब से उनका बंटवारा भी कर दिया गया है। और इसको लेकर के जो लोगों के सुझाव हैं, जो उनकी आपत्तियां हैं, वह 3 अक्टूबर तक लगाने की आखिरी डेट है। यानी अगर आपको लगता है कि आपके वार्ड में आपने लिमिटेशन रिपोर्ट पढ़ी है और अगर आपको लगता है कि आपके वार्ड में कुछ कमियां हैं, कुछ विसंगतियां हैं, अनियमितताएं हैं, तो आपको वहां पर अपना ऑब्जेक्शन के साथ साथ सुझाव भी लगाना चाहिए। इन सब के बीच जब ऑब्जेक्शन की बात आती है तो बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर के है कि जो जो विधानसभा में वार्ड का बंटवारा होना था, वो वार्ड दरअसल अजीब विसंगतियां लिए हुए हैं। किस तरह से, वह आपको एक उदाहरण के जरिए बताता हूं। दरअसल जो चांदनी चौक वार्ड है, उसका अगर जनसंख्या देखें तो 35,509 की जनसंख्या पर यह वार्ड बनाया गया है और 35,684 की जनसंख्या पर लक्ष्मी नगर का वार्ड बनाया गया है। मयूर विहार फेज 1 की जो जनसंख्या है वो 93,381 है और वहीं 91,991 की जनसंख्या पर जो त्रिलोकपुरी वार्ड है, इसका निर्धारण किया गया है। अब सवाल यह है कि एक वार्ड की अगर कई सारी सीटें हैं, कई सारी सीटों में कई कई गुना का अंतर है। जैसे हमने देखा कि कहीं कोई 35,000 है तो कोई 93,000 है, यानी यह अंतर बहुत ज्यादा हो सकता है। तो कई एक्सपर्ट्स ने इस बाबत आपत्ति लगाई है कि जो वार्ड हैं, एक वार्ड के अंतर्गत जितनी सीटें हैं उसमें पॉपुलेशन को लेकर के विसंगतियां बहुत ज्यादा हैं और एक विशेष परिस्थिति में किया गया परिसीमन है। विशेष इसलिए क्योंकि दिल्ली नगर निगम का एक्ट यह कहता है कि जब हर 10 साल में जनगणना होगी, कंसेंसस होगा, तब जो है हर बार एक नया परिसीमन होगा। अब चूंकि परिसीमन 2021 में हुआ नहीं है, लिहाजा जो आंकड़ा 2011 का है जनसंख्या का, उस हिसाब के आधार पर यह जो है परिसीमन किया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह विशेष परिस्थिति में किया गया परिसीमन है। यानी जनसंख्या के वो आंकड़े जो 2011 में थे, उनका इस्तेमाल किया गया है। उस वक्त की जनसंख्या 1,64,00,000 थी और औसतन इस बाबत अगर हम देखें तो हर एक वार्ड में, हर एक वार्ड में विधानसभा वाइज तकरीबन 65,000 प्रति वार्ड, यानी हर एक वार्ड में जो जनसंख्या है वह 65,000 के आसपास का एक आधार बनाकर 10 या 15% उसमें कम या ऊपर नीचे हो सकती है, इसको आधार बना करके वार्डों का बंटवारा किया जाएगा। जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं यह तो परिसीमन का बेसिक प्रिंसिपल है और यही वजह है कि इन्होंने आपत्ति जताई है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक जो वार्ड है, एक वार्ड की अगर कई सारी सीटें हैं तो उन सभी सीटों पर जो स्थिति है वो अलग अलग तरीके से हो जाए। और सबसे खास बात आपको बताता हूं, अगर मैं ईस्ट दिल्ली की बात करूं तो ईस्ट दिल्ली के कई सारे आरडब्ल्यूए का जो ज्वाइंट फोरम है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो दिक्कतें हैं वह बहुत ज्यादा हैं, खास करके उसको लेकर के। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अगर गांधीनगर, शास्त्री पार्क, आजाद नगर की बात करें, एक वार्ड के 3 की, तो गांधीनगर की जो जनसंख्या है वो 53,385 है, शास्त्री पार्क की 69,250 है और आजाद नगर की 74,621 है। ये अनियमितता आपको एक ही वार्ड में मिलेगी। और वह साथ ही साथ जो मैपिंग की गई है, उस मैपिंग में भी अलग अलग जो है डिफरेंसेस पाए गए हैं। यही वजह है कि तमाम रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, आरडब्ल्यूए, ये साफ तौर पर मांग कर रहे हैं और आपत्तियां लगा रहे हैं, ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, साथ ही साथ सुझाव भी दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऑब्जेक्शन लगाएगा कौन।
ऑब्जेक्शन दरअसल वो लगाते हैं जिनको ये लगता है, सपोज में आम आदमी, जो कोई सिविल सोसाइटी के लोग जो को बहुत जागरूक होते हैं और वो चाहते हैं कि जो वार्ड है, वार्ड का ठीक तरह से बंटवारा नहीं हुआ, तो वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं। और इन सब ऑब्जेक्शंस का जो कंपाइलेशन है वो 3 अक्टूबर तक किया जाना है। अब अंदाजा लगाइए कि 2011 में जो जनगणना हुई उसके हिसाब से 1,64,00,000 जनसंख्या है दिल्ली की। अब ऐसे में 2011 से लेकर अब 2021 में हम चल रहे हैं, अंदाजा लगाइए कि अगर इस हिसाब से वार्ड का बंटवारा किया गया है तो कितना ज्यादा अंतर कई वार्ड में मिलेगा। और यही वजह है कि काफी ज्यादा अंतर होने के बावजूद जो आरडब्ल्यूएज हैं वो ऑब्जेक्शन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट कैसे होगा या डेवलपमेंट का क्राइटेरिया होगा। एक इलाका जिसकी जनसंख्या 53,000 है और एक इलाका जिसकी 93,000 है, जब पैसों का बंटवारा होगा यानी इलाके के वेलफेयर के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, तो वो बंटवारा किस आधार पर होगा, यह सबसे ज्यादा जानने वाली बात होगी और यह साफ तौर पर बताना होगा। तो ऐसे में अगर ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन लगता है और परिसीमन आयोग को लगातार सुझाव मिलते हैं तो जाहिर तौर पर इन पर बाकायदा वो सुनवाई करेगा, असेसमेंट करेगा और असेसमेंट के बाद ही फाइनल ड्राफ्ट की रिपोर्ट वो पब्लिश करेगा, जिसमें मुझे लगता है कि अभी कुछ और वक्त लगता है। यानी कि जो मैं इस वक्त तारीख दे रहा हूं 3 अक्टूबर लास्ट डेट है, उसके बाद से ही कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर इस पूरे ऑब्जेक्शन और सजेशंस में कितने शामिल किए गए, कितने डिस्कार्ड कर दिए गए। तो मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी राजा के साथ दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ जो सीधे आपसे जुड़ता है।